प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो संदेश है हमारे हालातों के ऊपर। एक गीत हम सुनते हैं और गाते भी हैं कि हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं। हालात कहते हैं परिस्थितियों को। हमारे जीवन की जो परिस्थितियां वो कैसे बदल जाती हैं, कैसे परमेश्वर उनको परिवर्तित करता है, कैसे उनको बदल देता है। आज इस विषय पर हम जानकारी हासिल करेंगे। बहुत बेहतरीन वचन है ये और मैं आपसे गुजारिश करता हूं इसे सुने, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें, इसे आगे बढ़ाएं ताकि और भी लोग इस बात को जाने कि परमेश्वर कैसे हमारी परिस्थितियों को बदल देता है, कैसे हमारे साथ परमेश्वर व्यवहार करता है। अगर हम परमेश्वर के प्रिय हैं तो परमेश्वर किस अद्भुत रीति से हमें उन परिस्थितियों में से ऐसे निकालकर बाहर निकालकर लेकर आता है। बहुत ही अद्भुत संदेश है, जरूर सुने और इसे शेयर जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल बहुत आसान है और ये आपको बताना है कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक किसने लिखी है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक किसने लिखी है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये मेरा नंबर है और इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स नहीं है, इतना याद रखिए। लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन कब से शुरू हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये पत्राचार कोर्स है। घर बैठे आपको कोर्स करना है। घर पर आपको हम बुक्स भेजेंगे अपनी और वो आपको पढ़नी है पूरे साल। और इसी तीन एग्जाम है इसी साल भर में और सारा प्रोसीजर आपको समझाया जाएगा। तो अगर चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना और अपने बेस को मजबूत करना तो ये कोर्स ज़रूर कीजिए। इस कोर्स का नाम है BBS कोर्स, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी, आपके बेस को मजबूत करने के लिए। क्योंकि अगर बेस मजबूत होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जड़ अगर कमज़ोर है तो पेड़ सुरक्षित नहीं रह सकता। तो हमें अपनी जड़ को मजबूत करने के लिए इस कोर्स को करना बहुत ज़रूरी है। और पास्टर लोगों के लिए मेरे पास एक ऑफर है कि अगर आप चाहते हैं, हमारी बुक जो है 18 से 20 बुक हैं, अगर आप चाहते हैं उन्हें लेना और उनसे अपनी स्टडी बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कॉल कीजिए। इसी नंबर पर कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए और मुझसे बात कीजिए। मुझे बताइए कि आपको इन बुक्स की ज़रूरत है तो हम ज़रूर आपको देंगे। तो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज के वचन में चलेंगे हम। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन भी हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना प्रभु जी, अपने महिमा के लिए, अपने नाम के लिए हमें बहुतायत से इस्तेमाल करना। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। मेरे पिता, परम पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, हर बच्चे पर अपनी आशीष दे मेरे परमेश्वर। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को दूर कर। बहुत से घरों में प्रभु जी कर्जे हैं प्रभु जी, नशा है, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, बेरोजगारी है और प्रभु जी निसंतानता है प्रभु जी। इन सारी बातों को दूर कर मेरे परमेश्वर। अपने बच्चों को संतान की आशीष दे, कर्जे की दुष्ट आत्मा को प्रभु जी, बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा को दूर कर और अपने बच्चों को प्रतिष्ठित जीवन दे मेरे प्रभु। प्रभु जी, बहुत से घरों में तलाक की समस्याएं हैं, वो भी दूर कर मेरे प्रभु। बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु जी, उनको भी इनके घरों तक पहुंचा ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, कैसे बदलता है परमेश्वर हालात।
हालातों को कैसे बदल देता है। क्योंकि अभी एक गीत मैंने गाया था कि हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, लेकिन कैसे बदल देता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो परिस्थितियां हमारे विपरीत आकर खड़ी हो जाती हैं, जो हमें डिगाती हैं, हमें परेशान करती हैं, विचलित करती हैं, इरिटेट कर देती हैं, इन परिस्थितियों के साथ कैसे खिलवाड़ करता है परमेश्वर, आज ये बात जानेंगे। मैं दो बातें आपके सामने रखूंगा और कोशिश करूंगा तीसरी बात भी मैं आपके सामने रखूंगा। अगर मैं तीसरी बात को रखूंगा तो फिर लंबा हो जाएगा मैसेज। मैं चाहता हूं थोड़े से शब्दों में आपको बताऊं, और आप भी बाइबल में ऐसी बातों को ढूंढ कर बता सकते हैं कि यहां पर भी ऐसा लिखा हुआ है। तो आज हम फिर एक सच को जानेंगे, क्योंकि यहां पर जिद है सच को फैलाने की। तो सुनेंगे आज के वचन को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और इस वचन को स्किप मत कीजिए, पूरा संदेश सुनकर इसे आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी बातें हैं जो हमारे हालात परिस्थितियों को पूरा चेंज कर देती हैं। कि और हम ये आज इस परमेश्वर की उस महानता को जानेंगे कि परमेश्वर किस अद्भुत रीति से परिस्थितियों के साथ खिलवाड़ करता है और हमें विजयी बना देता है, हमें जयवंत से बढ़कर बना देता है। वही तो परमेश्वर की महानता है दोस्तों, कि वो किस प्रकार से हमारे साथ काम करता है। हम जानते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बुखार से पीड़ित हो जाते हैं, घर में जब बुखार होता है हमको, तो हमें एक टैबलेट दी जाती है या कैप्सूल होता है जिसका नाम है पीसीएम, यानी कि पैरासीटामोल। और उसका स्वाद जो है वो मीठा नहीं होता, वो कड़वी होती है। एक तो बुखार, वो परिस्थिति खराब है हमारी, और एक दूसरे कड़वी दवाई, ये भी परिस्थिति हमारे लिए सही नहीं है कि कड़वी चीज को हम खाएं, और बुखार तो हमें सता ही रहा है, दूसरा हम क्या करें, कड़वी दवाई भी खाएं। तो परमेश्वर क्या करता है, बुखार को और इस कड़वी दवाई को भिड़ा देता है आपस में। ये परिस्थितियां हैं हमारी जिन्हें परमेश्वर ऐसे करके भिड़ा देता है और फिर उसमें से हमको बाहर निकाल कर लेकर आता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दो बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें आज आपके सामने मैं रख रहा हूं। हम जानते हैं कि जो इजरायली लोग थे वो मिस्र में गुलाम रहे, 430 साल की गुलामी में उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। बहुत परेशान थे, बहुत टॉर्चर होते थे मिस्रियों के द्वारा, बिलखते रहते थे, रोते रहते थे। तब परमेश्वर ने उनकी चिल्लाहट को सुना। वो ये नहीं कि परमेश्वर को पुकार दे, परमेश्वर तो हमें बचा, ऐसा नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ परेशान थे, रोते रहते थे, बिलखते रहते थे, क्योंकि वो सताए जा रहे थे। तब परमेश्वर नीचे उतर कर आया। परमेश्वर ने मूसा को और हारून को उनके छुटकारे के लिए मिस्र में भेजा, और वहां पर बड़ी मशक्कत के बाद बहुत सारी बातें वहां पर घटना घटती गई। 10 प्रकार के वहां पर परमेश्वर ने विपदाएं भी डाली, बहुत सारी बातें ऐसी होती चली गई। लेकिन एक समय ऐसा आया कि फिरौन ने कहा कि इनको ले जाओ भाई, और वो जब मूसा और हारून को वहां से लेकर चले तो लाखों लोग थे, वो लाखों लोग थे। तब फिरौन ने अपनी सेना को उनके पीछे लगा दिया और वो भागे चले जा रहे थे। और क्या हुआ, आगे क्या आ गया, समुंदर। परिस्थितियां कैसी हैं देखिए, परिस्थितियां विपरीत हैं। इजरायलियों के सामने परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। आगे क्या है, समुंदर है, पीछे कौन है, मिस्री सेना है। तो ध्यान से सुनिएगा कि परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो परमेश्वर कैसे खींचकर हमको बाहर निकाल कर लाता है। यहां पर हम देखते हैं इजरायलियों के आगे क्या कहते हैं, कहावत कही जाती है कि आगे कुआं पीछे खाई, या पीछे आगे खाई या पीछे कुआं, इस तरह से ये कहावत है। तो इस तरह से क्या हो गया, इनके सामने भी यही परिस्थिति आ गई, यही हालात आ गए। अब परमेश्वर ने हालात को कैसे बदला ये देखेंगे। एक हालात खराब है कि मिस्री लोग पीछे हैं, एक हालात खराब है कि आगे लाल समुंदर है, अगर उसमें जाए तो डूब के मर जाएंगे। ये तो बड़ी परिस्थिति खराब हो गई, ये तो हालात खराब हो गए थे इजरायलियों के लिए। यहाँ पर उनका दिमाग भी चेंज हो सकता था, लेकिन मूसा ने हियाव नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर से कहा कि मैं करूं क्या। परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में लाठी है, उसे उठा। और उसने क्या किया, लाठी को ऐसे उठाया ही था, मारी नहीं थी लाठी पानी में, ऐसे उसने उठाया और समुंदर क्या हो गया, दो फाड़ हो गया। और इजरायली लोग जो थे वो जमीन पर चलते हुए क्या चले गए, उस पार चले गए। मैं कई बार इस वचन को जब पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि जब वो निकल के जा रहे होंगे तो पानी की दीवार ऐसे खड़ी होगी, तो बहुत से लोग तो हार्ट अटैक से ही मर गए होंगे कि यार ये है क्या चीज। और उन्होंने छूकर भी देखा होगा पानी को, बहुत से लोगों ने, क्योंकि शरारती तत्व तो हर एक गुट में होते हैं, तो उन्होंने छूकर भी देखा होगा, मटर गश्ती गश्ते हुए जा रहे होंगे। हाँ, लेकिन क्या हो गया कि यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने समुद्र को दो फाड़ किया तो वहां से इजरायली लोग निकल कर चले गए। अब दो परिस्थितियां हैं इजरायलियों के सामने, खराब जो हालात जो खराब कर रही हैं, एक तो मिस्री लोग और एक लाल समुंदर। इन दोनों को परमेश्वर ने आपस में भिड़ा दिया।
परमेश्वर ऐसे ही काम करता है, जैसे बुखार को पैरासीटामोल से भिड़ा दिया हम चंगे हो गए, ऐसे ही मिस्रियों को लाल समुंदर से भिड़ा दिया, इजरायली आजाद हो गए। आइए देखेंगे उस वचन को। हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय 26, 27 और 28 पद में देखिए क्या हुआ है वहां पर। 14 अध्याय की 26, 27 और 28 आयत यानी लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। अब ये लोग तो जा रहे थे जमीन पर लिखा स्थल पर चलते हुए जा रहे थे, पीछे से मिस्री सेना भी क्या हुआ है, समुद्र में उतर गई। परमेश्वर तो सिर्फ इजरायलियों को बचाना चाहता था, परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है, उनके विरोधियों को नहीं। विरोधी कौन थे? यहां पर विरोधी दो थे, समुद्र और मिस्री लोग। अब दोनों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? भिड़ा दिया। यानी कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। फिर लिखा 27 पद में, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। दोनों भिड़ गए आपस में, मिस्री और समुद्र। आगे लिखा है 28 पद में, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे वो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। ऐसे विरोधियों का सामना करने के लिए परमेश्वर क्या करता है? हमारे साथ खड़ा रहता है। नीति वचन में लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय, विजय, जीत जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। ये इजरायली कैसे जीत गए? क्योंकि इनके साथ एक महामहिम था, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, जिसने समुद्र को पहले दो भाग किया, इजरायलियों को सुरक्षित पहुंचा दिया और फिर समुद्र को मिस्रियों से मिलाकर सब कुछ नष्ट कर दिया। ऐसे परमेश्वर क्या करता है? परिस्थितियों को परिस्थितियों से भिड़ाकर हमें खींचकर बाहर निकाल लेता है। ये पहली घटना मैंने आपको बताई है। दूसरी घटना हम देखते हैं डैनियल नबी की पुस्तक में। वहां पर 4 व्यक्ति हैं जिनके नाम बदल दिए जाते हैं। एक है शद्रक, मेशक, अबेदनगो और एक है डैनियल। ये चारों बहुत बड़े विश्वासी थे। डैनियल को तो शेर की मान में से बचा लिया गया, लेकिन ये 3 जो थे ये तीनों फंस चुके थे राजा के हाथ में। राजा ने क्या किया? एक ढिंडोरा पिटवाया, यानी कि आज्ञा निकाली कि जो मेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेगा वो धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिया जाएगा। ये तीनों दोस्त थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। इन्होंने कहा कि हम तो करेंगे नहीं भाई, और वहां पर बड़ी आर्गुमेंट हुआ। राजा के साथ सामने भिड़ गए ये लोग, कह रहे कि राजा हम नहीं करेंगे तेरी मूर्ति को दंडवत, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो हमें धधकते हुए भट्टे की आग में से निकालने की शक्ति रखता है, और अगर नहीं भी बचाता है तब भी हम नहीं करेंगे, ये हमारा पक्का दृढ़ इरादा है। राजा इस बात से बड़ा क्रोधित हुआ, और वहां लिखा है कि राजा का जो है चेहरे का कलर ही बदल गया, गुस्से में लाल हो गया वो, और उसने आज्ञा दी कि ये जो आग है इसको धधकते हुए भट्टे की आग को 7 गुना और धधका दिया। उन्होंने और धधका दिया, और फिर क्या हुआ वहां पर आइए देखेंगे। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 23, 24 और 25 पद पढ़ेंगे। चैप्टर तो लंबा है, लेकिन मैंने छोटे से 3 पद पढ़ के ही मैं आपको समझा देना चाहता हूं। यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल नबी की पुस्तक है 3 अध्याय 23, 24 और 25 आयत। यहां लिखा है, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में ये तीनों पुरुष, ध्यान से सुनिएगा, तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। बंधे हुए फेंक दिए गए, ऐसे उनको बांध दिया गया होगा रस्सी से, पैर भी बांधने होंगे, पूरी रस्सी क्या कर दिया होगा, उनके पूरे शरीर में बांध दी गई होगी, या कैसे भी बांधा होगा, लेकिन वो बंधे हुए थे। अब परिस्थितियां खराब क्या थी? 2, एक आग और एक रस्सी। ये दोनों परिस्थितियां विपरीत थी शद्रक, मेशक और अबेदनगो के। जैसे कि हमारे प्रति, हमारे अगेंस्ट 2 परिस्थितियां खराब आ जाती हैं, बुखार और पैरासीटामोल। इसी तरह से इजरायलियों के सामने 2 परिस्थितियां खराब आई, मिस्री और लाल समुंदर। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के सामने भी 2 परिस्थितियां आई, आग और ये रस्सी से बंधा होना। अब करें तो करें क्या? लेकिन फिर भी वो दृढ़ विश्वासी थे, उनका विश्वास
परमेश्वर के ऊपर पक्का था। यहाँ पर लिखा है 23, 24 और 25 आयत को मैं पढ़ रहा हूँ। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में तीनों शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे? बंधे हुए। और आगे कहता है राजा, उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। अब देखिए 25 पद में क्या बात हो रही है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए ठहर रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के समान। इसीलिए मैंने एक गाना आपको शुरू में सुनाया था कि हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। तो इनके हालात बदल दिए प्रभु यीशु मसीह ने। जो लोग बंधे हुए डाले गए थे, ऐसे विपरीत परिस्थिति क्या थी? आग और ये रस्सी। आग ने रस्सी को जला दिया। परिस्थितियों को परिस्थिति से भिड़ाया गया और अपने लोगों को आजाद किया गया। मिस्रियों को आजाद किया गया, मुझे और आपको बुखार से आजाद किया गया, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग से आजाद किया गया। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। यहाँ पर हम देखते हैं जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध कर डाला गया, तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हुई, और हम कहते हैं कि यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। तो हालात, परिस्थितियां बदल दी। परमेश्वर ने रस्सी को आग से जला डाला, परिस्थितियों को परिस्थितियों से भिड़ा दिया, और क्या हो गया? शद्रक, मेशक, अबेदनगो आजाद हो गए। राजा बदल गया, राजा का हृदय बदल गया। उसने कहा, सच में ये तो परमेश्वर के ही लोग हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर बड़ी अद्भुत रीति से हमें खींच कर निकाल लेता है। 2 तरह से परमेश्वर हमको बचाता है, या तो हमें आग में डाल देगा तब खींच कर निकालेगा, या आग में जाने से पहले हमको खींच कर बाहर निकाल लेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो ऐसे परमेश्वर का क्यों ना गुणगान करें हम, क्यों ना उसको सर्वोपरि रखें, क्यों ना उसको हम पहला स्थान दें, क्योंकि परिस्थितियों को परिस्थितियों से भिड़ा कर परमेश्वर मुझे और आपको आजाद कर देता है। हम आज़ाद हैं आज, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया और हमें शैतान के हाथ से ले लिया है। हम खरीदे हुए हैं, हम ले पालक हैं, हम लेकर पाले गए लोग हैं। हमें इस बात पर घमंड करना चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में किस अद्भुत रीति से कार्य करता है, किस अद्भुत रीति से हमें बचा लेता है, हमारे विरोधियों को विरोधियों से भिड़ा देता है, और क्या होता है कि हम आज़ाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, छुटकारा पा जाते हैं, उद्धार पा जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस वचन को ज़रूर शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके हमारा जो कोर्स शुरू होने वाला है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी। अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी उसी समय दे दी जाएगी। पास्टर लोगों के लिए भी मेरे पास एक ऑफ़र है कि अगर आप चाहते हैं, हमारी जो बुक्स हैं 18 बुक हैं इस कोर्स की, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बुक्स मिलें तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए और पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और इतना ध्यान रखिए कि परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से काम करके हमारे हालातों को बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।